नमस्कार, स्वागत है आपका खास चर्चा में। मायावती का शक्ति प्रदर्शन। जी हां, बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने आज लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया। मायावती के इस रैली को लेकर शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली के दौरान बीएसपी अध्यक्ष ने जमकर यूपी सरकार, केंद्र सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने 2017 में पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे मेहमानों से चर्चा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। मिशन 2017 पर मायावती लखनऊ में किया शक्ति प्रदर्शन। मायावती के निशाने पर विरोधी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सूबे में सियासी घमासान जोरों पर है और तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में मायावती ने कांशीराम की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में रैली की और एक बार फिर से यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने की लोगों से अपील की। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता को बीएसपी के शासन की यहाँ काफी ज्यादा सख्त जरूरत है। बीएसपी अध्यक्ष पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसी और कहा कि सियासी कारणों से ही पीएम मोदी ने इस साल लखनऊ में दशहरा मनाने का फैसला किया है। हालातों से थोड़ा उबरने के लिए अब ये कांग्रेस पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोटों के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की जो हवाई बातें कर रही है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सूबे की समाजवादी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कानून द्वारा कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, आपराधिक, अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है। 2007 में अपने सोशल इंजीनियरिंग के बूते यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाली मायावती इस बार भी उसी रणनीति पर काम कर रही हैं। लिहाजा सवर्णों को रिझाने के लिए मायावती ने आर्थिक आधार पर उन्हें आरक्षण देने की भी वकालत की है। यहाँ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार से भी अनेकों बार विशेष अनुरोध किया है। दरअसल 2017 का यूपी चुनाव मायावती के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मायावती को पता है कि अगर इस बार उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो सूबे में हाशिए पर चली जाएगी। लिहाजा मायावती के तेवर तल्ख हैं और वो वोटरों को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हैं। आशीष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस, लखनऊ। चलिए, तो इस रैली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कई खास बातें निकलकर मायावती की इस रैली में सामने आई हैं। मेहमानों का परिचय भी आपसे कराएंगे। पहले ये खास बातें आपको जरा बता दें। यूपी में बीएसपी के शासन की सख्त जरूरत बताया मायावती ने। साथ ही कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और भ्रष्टाचारियों का राज है। मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी नहीं दी। यूपी में गरीबों को केंद्र की ओर से आवास नहीं मिला। किसानों को आय दोगुना करने का वादा जो किया था वो उसका कुछ नहीं हुआ। काला धन आया नहीं, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए नहीं आए। तो मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मायावती ने अपनी इस रैली में किस तरह से केंद्र को निशाने पर लिया, राज्य को निशाने पर लिया, राज्य सरकार को, और साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। यूपी में गरीबों को केंद्र की ओर से आवास नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। किसानों की आय दोगुना करने का वादा कुछ नहीं हुआ। तो काला धन आया नहीं, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए नहीं आए। केंद्र की योजनाओं से पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। केंद्र ने सेवा कर बढ़ाकर लोगों का जीना दूभर कर दिया है। सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही विदेश यात्रा करने वाले पीएम की विदेश नीति साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, यह भी आरोप लगाया मायावती ने। लोग पीएम से सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, कार्रवाई चाहते हैं।
बीजेपी की सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, यह भी दावा कर दिया। इस रैली में मायावती ने धर्म परिवर्तन और गौ रक्षा के आड़ में लोगों का उत्पीड़न होता है। कांग्रेस ने 54 साल के अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, यह भी कहा मायावती ने। जनता शीला दीक्षित या कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि राहुल के कार्यक्रम की बातें जनता के गले नहीं उतरेंगी। छोटे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। मायावती ने दावा किया सिर्फ सरकारी बैंक से लिए गए कर्जों को माफ किया गया है। तो तीनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगी। तो किस तरह से सपा, बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर दिखे आज मायावती, और क्या 20 अहम बातें थी वो हमने आपको बताई। चलिए, तो 20 बातें हमने इस रैली से जुड़ी हुई मायावती के जो दावे थे और किस तरह से वो हमलावर रही केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर और कांग्रेस पर, क्या उनके आरोप थे वो हमने आपको बताए। 20 अहम बातें बताई। इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ इस पैनल में हैं। के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, और दलित चिंतक हमारे साथ अवधेश वर्मा जी इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहां पर बीजेपी, जिस पर सबसे ज्यादा हमलावर रही मायावती, उससे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं। के शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे, तमाम जो दावे किए थे आपकी सरकार ने सरकार बनने से पहले या बाद में, वो दावे पूरे नहीं हुए। मायावती ने एक के बाद एक कई निशाने साधे। जो 20 अहम बातें थी उसमें सबसे ज्यादा अगर हमले थे तो वो केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर थे। निश्चित रूप से लवी जी, इसके पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं जी, मैं आज बसपा की रैली में मची हुई भगदड़ में जिन लोगों का निधन हो गया है या जो तमाम लोग घायल हो गए हैं, तो निधन वालों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो लोग घायल हुए हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ हों और अपने अपने गांव में जाएं। जहां तक आपने कहा कि मायावती जी सबसे ज्यादा हमलावर भाजपा के प्रति रही, तो निश्चित रूप से जब कुछ पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो जो सबसे ताकतवर पहलवान होता है, जिससे आदमी ये समझता है कि मेरा संघर्ष इससे ही है, उसके प्रति ही वो लोग हमलावर होंगे। समाजवादी पार्टी के लोग जब बोलेंगे तो वो भी अपना निशाना भाजपा पे लगाएंगे। कांग्रेस जब बोलेगी तो भी भाजपा को निशाना साधेगी, क्योंकि सभी दल ये मान के चल रहे हैं कि हमारा मुकाबला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी जब लड़ाई में प्रमुख रूप से उपस्थित है तो उस पर आक्रमण भी स्वाभाविक है। लेकिन आक्रमण करते समय मायावती जी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। मायावती जी की आज की रैली मायावती जी के प्रबंधन की विफलता की कहानी है। आज जो गरीब गांव से लाए गए लोग भगदड़ में मरे, जिनके प्रति मायावती का व्यवहार ऐसा था कि लोग मर रहे थे और मायावती जी का भाषण चल रहा था, लोग करा रहे थे, घायल लोग पड़े हुए थे मैदान में, उठा उठा के उनके स्वयंसेवक लेके जा रहे थे, और मायावती जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं थी कि कम से कम वो भाषण रोक करके इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मंच पर बैठे लोगों से कहती और वहां कुछ करती जी। आज वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। आपको याद होगा इसके पहले वो जब सत्ता में आई थी तो उनका नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पे, चढ़ जात आप हाथी पर, गोली मारो गुंडन की छाती पर। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा, जब वो सत्ता में आ गई तो गुंडे सब चढ़ गए हाथी पर
और हाथी पर बैठकर वो जनता को गोली मारने लगे। एक उदाहरण नहीं है, मायावती जी ने अपने शासनकाल में सिवाय पत्थर की मूर्तियों को खड़ा करने के एक काम आप बताइए जो उनके शासनकाल में। सर ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाषाण की देवी जी बिल्कुल, मायावती जी को चूंकि बोलना है, विधान लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको उनकी स्थिति बता दी, वो शून्य हो गई हैं। आने वाले समय में लेकिन सर आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जनता जवाब तो देने ही होंगे। मायावती पूछ रही हैं, जनता भी पूछेगी। फिर निश्चित रूप से लंबी होगी। अब वो कह रही, लवी जी वो कह रही 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए जी। तो जब ये लोग पूछते हैं कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में कब आएंगे तो मुझे बड़ी हंसी आती है। आप बताइए, आर्थिक विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि देश का हर नागरिक इतने रुपए का कर्जदार है। हर नागरिक के ऊपर 5,000, 4,000, 3,500 रुपए का कर्जा है। तो क्या हर नागरिक अपना कर्जा खुद चुकाता है? ये माना जाता है कि जो कर्जा है वो नागरिकों के अगर बांटा जाए तो एक व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा निकलेगा। इसी तरह से जब ये कहा गया कि जो हम काला धन लाएंगे तो इतना काला धन है, और हमको मोदी जी का भाषण आज भी यूट्यूब में पड़ा है, उन्होंने कहा लोग कह रहे हैं कितना काला धन है और बाबा रामदेव बता रहे हैं इतना है। और अगर इतना मान लिया जाए काला धन है और ये हम देश में किसी तरह ले आते हैं तो हर नागरिक के हिस्से में 15 लाख आएंगे। इससे क्या मतलब है कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए के राशि के बराबर राशि होगी, जो उसके विकास में, उनके गांव के विकास में, देश के विकास में, शहर के विकास में होगा। चलिए, इंडिविजुअल जनता से भी और मायावती जी से भी समझने में भूल हो गई होगी। वायदा ये हुआ होगा जैसा आप बता रहे हैं, तो हर व्यक्ति जितना कर्जदार है वो भी जमा करे। जी हेलो जी, जैसा आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं जी, के शुक्ला जी, जैसा आप बता रहे हैं, शायद ऐसा वादा नहीं किया था। सीधे सीधे ये कहा था कि काला धन आएगा और सभी के खातों में 15 लाख रुपए जमा होंगे। तो खाते तो खुलवा दिए गए हैं। 15 लाख जाने का मतलब क्या है? क्या कोई पैसा किसी व्यक्तिगत आदमी के पास जाएगा? पैसा देश के पास आएगा और हर व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए अगर वो बांटा जाएगा तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं उसके व्यक्तिगत रूप में चला जाएगा। 15 लाख रुपया व्यक्ति की उस समाज के, देश के और प्रदेश के विकास में खर्च होगा। मैं पहले इसलिए तर्क दे चुका हूं आपको। क्या जितना रुपया बताया जाता है कि प्रति नागरिक के ऊपर इतना कर्जा है, क्या वो कर्जा चुकाता है प्रति नागरिक? अगर वो नागरिक प्रति व्यक्ति कर्जा अपना नहीं चुकाता है क्योंकि ये नहीं माना जाएगा कि हर व्यक्ति जमा करे। उसी तरह से पैसा भी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन समाज, देश के विकास में खर्च होगा। इसका मतलब ये था। दूसरी बात, चलिए बाकी आरोपों पे मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन ने कही ये धन्ना सेठों की। जी 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 बोलिए जी, और अपनी पूरी बात करें। और उसके बाद मायावती जी ने कहा कि हमने किसानों के लिए जी मायावती जी ने कहा कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मायावती जी बता दें, इसी उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो यूरिया के लिए किसान एक एक हफ्ते भटका करते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी। 2-2.5 साल के अंदर ही मोदी जी ने यूरिया को जब नीम कोटेड कर दिया, आज यूरिया इंतजार कर रही कि हमको लोग लेने आए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई। सर, और जो दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। इसके साथ ही कहा सर्जिकल स्ट्राइक का डंका पीट रही है सरकार, उस पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। सर्जिकल आप लवी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं जी कि जिस समय पठानकोट में आक्रमण हुआ तो मोदी जी के 56 इंच का सीना कौन नाप रहे थे? कांग्रेस के लोग, मायावती जी के लोग, अन्य विरोधी दल के लोग। सर, मायावती जी तो ये कह रही हैं कि उसी समय हमला कर देना चाहिए था, उसी समय पठानकोट हमले के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए थी। इतना समय जानबूझ के राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया, ये उनका आरोप है। मायावती जी क्या कहती हैं और क्या करती हैं ये आपको मैंने पहले बता दिया है। उनको देश की समस्याओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, देश के कैसे चलाया जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है।
इसी सर कांग्रेस उत्तर भी, प्रदेश राहुल के गांधी अंदर का भी अगर शायद उनके आपने पास बयान जानकारी सुना होती, होगा, संजय निरुपम का भी आपने बयान सुना होगा, अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सुना। और ये सब लोग, लवी जी, इनके इस तरह के बयानों का मैं बहुत अच्छा स्वागत भी करना चाहता हूं। क्यों? राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को मथा जी 30-40 दिन वो घूमते रहे, और जो भी उन्होंने खड़ा किया था अपना वातावरण बनाने के प्रयास जो थोड़ा बहुत किया, वो वातावरण में उन्होंने उसी समय दिल्ली पहुंचकर जब वो ये बोले कि मोदी जी जवानों के खून को दलाली कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी दही जमाने की कोशिश की थी वो तितर बितर भी कर दिया। पूरे किए कराए में खुद ही पानी डाल दिया, और यह भी साबित कर दिया कि निरुपम, जो उनके प्रवक्ता बोलते थे कि निरुपम, दिग्विजय सिंह या चिदम्बरम के बयान उनके निजी बयान हैं, वो निजी बयान नहीं थे। उन लोगों ने पहले वातावरण बनाने की कोशिश की, फिर राजकुमार जी ने दिल्ली में बैठ के बोल दिया। राहुल गांधी की समस्या क्या है? जितना उनको लिख के दिया जाता है उतना ही वो पढ़ देते हैं, बोल देते हैं। वो ये सोचते ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। किसी ने उनको बता दिया कि आप ये बोल दीजिए, उन्होंने ये बोल दिया। जो आदमी ये नहीं जानता कि धान बोया जाता है कि चावल, वो आदमी किसानों की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहा था। 65 साल 62 साल देश की सत्ता में रहने के बाद जिसने किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया, आज अगर किसान भुखमरी के कगार में है तो कांग्रेस की देन है। आज अगर किसान कर्जदार है तो किसान की कांग्रेस की देन है। आज किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ऐसी कांग्रेस पार्टी आज किसानों की भलाई की बात कर रही है। आज से सिर्फ 2 साल पहले आप सत्ता में थे, आपने किसानों के लिए क्या किया? चलिए शुक्ला जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बाकी वक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। सभी का मुझे सभी के रिएक्शंस चाहिए। नावेद सिद्दीकी जी भी अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास आऊंगा सर, स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। पहले कृष्णकांत जी, आपके जिक्र यहाँ पर किया शुक्ला जी ने, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर भी, और मायावती ने भी अपनी रैली में कांग्रेस को सिरे से घेरा। उन्होंने कहा कि 54 साल में कांग्रेस ने राज्य में और न ही देश में कुछ काम किया। बीजेपी के भाई हैं शुक्ला जी, इनके बारे में बता दूं, इन्होंने बहुत साफ साफ आज बीजेपी के दोहरे चरित्र को यहां उजागर किया। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने यह नहीं कहा था कि 15 लाख रुपया किसी के खाते में आएगा। एक बार, अरे मुझे तो बोलने दीजिए, अभी तो 15 मिनट आप अकेले बोले हैं। अच्छा, इसके बाद अभी जब अमित शाह जी ने कहा था कि ये जुमले थे, तो देश के लोग सुन रहे थे, इनके फ्रॉड और फ्रॉडिज्म को समझ रहे थे। आज शुक्ला जी उनके प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ कहा कि वह जो है कहने की वो खाते में आने का मुद्दा नहीं था। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि सेना के शहीदों के खून की दलाली करते हैं। आपके पास पूरी क्लिप होगी, आप चूंकि टीवी के लोग हैं, आप उसको एक बार अगर सुनाना चाहे तो सुना दे इनको। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि खून की दलाली करते हैं। सर आप कितना चलवाइएगा, पूरा देश सुन चुका है। केवल साफ साफ था कि जो पूरा देश सुन चुका है, उस पर कितनी बार चर्चा हो चुकी है, उस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई स्टेटमेंट आए। उन्होंने लबी जी उन्होंने एकदम एक एक शब्द बता रहा हूं। चलिए थोड़ी देर में मैं आपको सुनवा दूंगा। जो लोग शहीदों के जहां खून गिरते हैं उनकी दलाली करते हैं। उन्होंने नहीं कहा खून की दलाली करते हैं, इन्होंने कहा उनकी दलाली करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि 54 साल से, मायावती जी ने कहा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की देन है किसानों की समस्या, वो धान और चावल में अंतर नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति धान और चावल में अंतर समझ रहा था, उसकी दाढ़ी की कटिंग कैसी होगी, हेयर स्टाइल क्या होगी, कपड़े की स्टाइल क्या होगी, उनके लोग बताते हैं। डिजाइनर जो गांव में पैदा होता था, जो डंका पीट रहा था कि मैं चाय बेच रहा था, किसी ने चाय बेचते पता नहीं देखा नहीं देखा भगवान जाने, वह आदमी की हेयर स्टाइल बनाने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। वो कपड़ा कैसा, कितने दिन भर में कितने बार बदलेगा, वह जो धान और चावल में अंतर समझता, उसकी तो स्थिति हो गई। मैं मान लेता हूं कि राहुल गांधी किसी गरीब के घर नहीं पैदा हुए, लेकिन यह देश आज अगर कहीं कुछ है तो राहुल गांधी के परिवार की देन है, इनके परिवार की देन नहीं है। यह लोग अंग्रेजों के दलाल थे, साफ शब्दों में कह रहा हूं, अंग्रेजों के दलालों की पार्टी आज देश में शासन कर रही है। और यह राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। जहां तक मायावती जी की बात पे आता हूं, आज डिबेट मायावती जी की बात पे होना है। जी मायावती जी ने कहा 54 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। जी बस इस पर जल्दी से जवाब चाहता हूं कि आज मायावती जी मंच पे जो
आज मायावती जी जो मंच पे लोगों को संबोधित कर रही है, यह कांग्रेस की देन है। दलित भाई आज मेरे साथ बगल में बैठ रहे हैं, यह कांग्रेस की देन है। छुआछूत मिटा, यह कांग्रेस की देन है। दलित का उद्धार हुआ, यह कांग्रेस की देन है। चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, आज हम एक साथ उठ बैठ रहे हैं। आपस का भाईचारा, लाख बीजेपी के प्रयास के बावजूद, हिंदू मुसलमान के बांटने की कोशिश के बावजूद, अगड़ा पिछड़ा के बांटने के कोशिश के बावजूद आज एक साथ एक जगह बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। यह कांग्रेस की देन है। मायावती दलितों की शोषक है। शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके शोषण पास। का काम दलितों का किया है। जहां कांग्रेस जी मैं शुक्ला जी को कह रहा हूं, मैं आऊंगा मैं आपके बता पास, रहा आप हूं, अपनी बात पूरी दलितों के वोट का सबसे बड़ा सौदा अगर कहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी में होता है। आज यह जो भीड़ थी उसके बारे में भी 2 मिनट बताना चाहूंगा कि यह लोग जो है सारे, इनके जो उम्मीदवार 403 हैं, बेचारे धन्य हैं वो लोग जो लाखों करोड़ों दे के टिकट लेके बैठे हैं। आज उनसे कहा गया कि इतनी इतनी गाड़ियां लेके आना है, चाहे वह खेत बेचे, जमीन बेचे, घर बेचे, जो भी करे, अब तो फंस चुके हैं। उनको यह भीड़ लेके आना है। इसलिए इस भीड़ से हम मायावती जी के शक्ति प्रदर्शन को नहीं आंक सकते हैं। क्यों कि यह भीड़ उनके उम्मीदवारों को ले आना मजबूरी है। वह 11 बजे, कभी भी उनका भाषण आप नहीं सुने होंगे कि 1 बजे के पहले शुरू होता होगा। आज 11 बजे उनका भाषण शुरू हुआ है कि कहीं यह जो भाड़े की भीड़ है कहीं वापस न चली जाए, इसलिए अपनी बात जल्दी से जल्दी लोगों को बता लो जी। अब वह कहती है कि सारे लोग यहाँ, क्या हुआ उनकी सरकार में? उनकी भी सरकार अगर पीछे अभी 5 बरस देखी गई है, यहाँ ट्रांसफर उद्योग का धंधा चलता है, यहाँ मूर्तियों का कारोबार हो रहा है, ये नाराचियम के घोटाले में लोग 3-3 साल जेल काट चुके हैं उनके मंत्री। आज भी उनके मंत्रियों पे जांच जारी है। यही उनकी सरकार कह रही है कि मैं सत्ता में आऊंगी तो मैं सही वो करूंगी। कौन सी चीज विकास का काम उन्होंने किया? विकास का काम हुआ है, लखनऊ में हुआ है। विकास का काम हुआ है, वो जहां जिस बंगले में रहती है उस बंगले में हुआ है। विकास का काम हुआ है, उनके कम से कम जेवरात, उनके सौंदर्य प्रसाधन, सारी चीजों पे हुआ है। मैं एक महिला होने के नाते मैं उनकी इज्जत करता हूं। 5 कालिदास मार्ग से निकलने का काम कभी मायावती जी ने नहीं कहा। एनएक्सी के 5वें तल पे बैठे उनको कई महीने बीत चलिए जाते सर, थे। और लोग भी 5 इंतजार कर रहे हैं। कालिदास मार्ग आज से बैठ के वो सरकार चला रही थी। जी जी, आपने अच्छी तरह से घेरा है यहाँ पर बिल्कुल, बीजेपी मौका को भी दीजिए और दूसरे मायावती को पर भी हमला किया है। मैं उस पर भी जवाब लूंगा, लेकिन ये भी जरूर आपसे पूछूंगा आज कौन सा च्यवनप्राश आप खाकर आए हैं। लेकिन मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सर, अवधेश वर्मा, गंभीर आरोप यहाँ पर मायावती पर भी लगाए हैं। जी हाँ, जी, क्या इतनी संवेदना भी नहीं रह गई कि देखिए, लोग भीड़ में मैं मर रहे आपको थे, बता भगदड़ देना मची चाहता हुई थी और वहां पर मायावती अपना भाषण नहीं रोका उन्होंने? देखिए मैं आपने एजेंडे दिखाए जिस पर चर्चा की बात, उसी पर मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी कह रहे थे, पहली बात तो जो भी एक दुर्घटना हुई वो दुखद है और उसकी हम लोग दुखी हैं। उसको लेकर इनको इस तरीके की राजनीति की बात नहीं करना चाहिए कि बहन जी भाषण दे रही थी और यहाँ हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं था। लोग पहुंचे और पूरी तरीके से उनको जो भी साधन अस्पताल ले गए। वो एक दुर्घटना थी। सर, और तो वो कौन नहीं जिम्मेदार होना है? चाहिए, बहुत ही दुखित है। उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए जी, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जहां तक सवाल है कि निश्चित तौर पर जो प्रशासन के तौर से जो पुलिस व्यवस्था का जिम्मा लेना चाहिए था वो नहीं था वहां पे और इसकी वजह से ये घटनाएं हुई। लेकिन मैं पहले चर्चा में आना चाहूंगा एक एक पॉइंट पर। जो बहन जी ने कहा कि संवैधानिक संशोधन की बात किया, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 साल से पदोन्नतियों में आरक्षण के बिल को लटकाकर पूरे देश में दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। क्यों नहीं संवैधानिक बिल पास करा रहे हैं? 15 लाख की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में घूम घूम के बोला कि सबके अकाउंट में जाएगा, काला धन आएगा। ये आज इसके बाद बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता नहीं समझ रही कि उन्होंने क्या बोला था। अब मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने दलित उत्पीड़न की बात की, रोहित वेमुला की बात की। रोहित वेमुला की घटना घटित हुई, उस पर क्या राजनीति हो रही है? अभी आपने देखा होगा, आपने लखनऊ में बीबीयू में 8 दलित छात्रों को इन लोगों ने निष्कासित करा दिया केवल गलत आरोप में। और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन एबीपी के लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं और ये गुंडों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से, केशव मौर्य के ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ क्या ये कार्रवाई करेंगे? और वही केशव मौर्य के खिलाफ जब जो अभी भगोड़ी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज इन्हीं की पार्टी के पीछे घूम रहे हैं, उन्होंने खुद जब बयान देते थे कि इनके पास अपराधियों के अलावा कोई नहीं है, आज जो इनको अपराधी का चिन्हित कर रहे थे वही इनके पार्टी में जाकर इनकी। सर, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि मायावती जी पैसा लेकर टिकट देती हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं।
मैं आपको बता रहा हूं जो भी कहने वाले लोग हैं पैसा लेकर टिकट देते हैं, मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछिए कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनकी हैसियत क्या है कि क्या वो पैसा देके 4 करोड़ 5 करोड़ क्या इनकम टैक्स क्यों इन्हीं के पास है? इनकम टैक्स से क्यों नहीं लगाते? कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमसे 5 करोड़ रुपया बहन जी मार रही थी, तो इनकम टैक्स उनसे पूछे कि भाई ये 5 करोड़ रुपया आपके पास आया कहां से? आपके पास फैक्ट्रियां चलती है, क्या चलती है? ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये केवल आरोप लगा देना और बेबुनियाद आरोप लगा देना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चाल है, और भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को आरोप लगाकर बेवकूफ बनाती है, और ये दलितों पर और हमारे माइनॉरिटी पर मैं आपके पास आऊंगा, और खुला तरीके से इनके जो भारतीय जनता पार्टी अवधेश वर्मा जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा, मैं आपके पास भी वापस लौटूंगा। नावेद सिद्दीकी, मेरा सवाल आपसे यहां पर, मायावती ने आज राज्य सरकार को भी जमकर घेरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, साथ ही उन्होंने अंदरूनी खींचतान को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं वो अपना वोट जाया ना करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ अखिलेश यादव है और एक तरफ शिवपाल यादव है, पार्टी खेमों में बटी हुई है। देखिए लवी जी, ऐसा है कि आज जो भी हुआ जी, पहली बार नहीं हुआ है ये कि आदरणीय मायावती जी ने ऐसा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया हो। ये इल्ज़ाम 2012 में जब हमारे वज़ीर आला जनाब अखिलेश यादव साहब जब उन्होंने ओथ ली थी और जब वो मंच पे थे जी, और मंच से उतरे तो उत्साह लोगों ने मनाया था, जश्न मनाया था, तो उस जश्न को भी एक दूसरा रूप दे दिया गया था। और उसके बाद ही ये आ गया था कि सरकार, ये राष्ट्रपति शासन जो है उत्तर प्रदेश में लग जाना चाहिए। तो आदरणीय मायावती जी जब भी बोलने के लिए आती हैं, अच्छा बोलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सर तब नेताजी ने भी तो फटकार लगाई थी, जिन लोगों ने इस तरह का जश्न मनाया था, शक्ति प्रदर्शन किया था। नहीं, एक जी 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 देखिए, वो एक जोश होता है, जोश को आप नहीं रोक सकते। नौजवानों का एक जोश था, उनका एक चेहरा था जिसको वजीर आला उत्तर प्रदेश बनाया गया, तो वो एक खुशी थी, एक खुशी जाहिर की गई थी, और खुशी जाहिर करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि खुशी जाहिर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब इसमें यह है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना, खैर ये एक अलग मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा गुंडों की सरकार और निकम्मी सरकार, कानून व्यवस्था के बारे में ये तमाम आरोप हमें आदरणीय हमारी बहन जी जो हैं वो लगाती रहती हैं, मायावती जी। तो अब सर अब तो एक और मुद्दा दे दिया हमारे ऊपर आरोप जो लगे, और आरोप के बाद विलय हो गया है। नहीं, एक चीज़ और देखिए, एक गौर करने की बात है लवी भाई, जरा इस पर गौर कीजिएगा। मायावती जी ने संबोधित करते हुए अपने लोगों को ये एक बात बहुत खूबसूरत अंदाज में कही कि अब की अगर हमें आप लोग लेके आते हैं, अब की अगर हमारी सरकार बनाते हैं, अब की अगर बहुजन समाज की सरकार बनाते हैं, तो हम जो है वो विकास करेंगे। और उन्होंने एक बार इससे पहले यहाँ पे वो रैली में बोली है, इससे पहले एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ ये कहा था, रिकॉर्डेड है, आपके आर्काइव डिपार्टमेंट में भी मौजूद होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि अब हम ना स्मारक बनाएंगे, ना हम पार्क बनाएंगे, अब जो भी जनता का पैसा है वो हम विकास में लगाएंगे, डेवलपमेंट में लगाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सारी बात साफ कर देता है कि उन्होंने क्या सोचा, और उन्होंने ये कबूल किया कि प्रदेश में डेवलपमेंट पे ही सरकार बनेगी और लोग डेवलपमेंट के लिए एक नौजवान मुख्यमंत्री वजीर आला अखिलेश यादव की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं दोबारा। तो उन्हें यकीन है, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि और कबूला कि हमने पत्थर लगवाए, हमने स्मारक बनवाए, और वो चीज़ें हमने बनवा दी जिससे जनता का फायदा नहीं हुआ, जिससे जनता का लाभ नहीं हुआ। आप बताइए, आज दलित भाइयों की बस्ती उत्तर प्रदेश में जितनी आप लीजिए, मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं, हमने जितने, हमारे मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा प्लांट जितना दलित भाइयों की बस्ती में लगाए हैं, शायद उनकी रहनुमा ने भी इतना नहीं लगाया होगा और कभी उनके बारे में सोचा नहीं होगा। तो उनको जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है, वो आती हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में बोलती हैं, और जो हादसा हुआ, जो आज घटना हुई, ये भी बहुत दुखद है। और जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के भाई हमारे कह रहे थे, इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि ये जिन लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाए, जितने लोग भी इनको छोड़ के गए, जितने लोगों ने इनके दल को दरकिनार कर दिया और वहाँ से निकल के गए, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमसे पैसे लिए जाते हैं और पैसे करोड़ों में हैं, कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़ बता रहा है। तो ये बताइए, अगर जिसको इतना पैसा दे के टिकट लिया है उसने, तो उसकी मजबूरी थी कि 5-5 हज़ार आदमी तुम लेके आओ। अगर 5 हज़ार आदमी नहीं लाओगे तो तुम्हारा टिकट कट जाएगा। अब जो पैसा दे चुका है वो तो बेचारा फंस गया। अब बकौल इनके और बकौल आपके सूत्रों के पैसा जब दिया है तो वो कहीं ना कहीं से लाएगा।
तो अब वो आदमी बेचारा चाहे दिहाड़ी पे लाया हो चाहे उसमें लाया हो। अच्छा, चलिए इस तीसरी पहलू चीज पर पे भी आ हम जाइए। चर्चा करेंगे, अब इस हम पहलू पर भी हम मैनेजमेंट चर्चा नहीं करेंगे, रहे। लेकिन आरोप बहुत ज्यादा लंबे लगाए हैं। तो आज मायावती की रैली हुई और शक्ति प्रदर्शन की, हालांकि उसमें भगदड़ भी हुई, 3 लोग मारे भी गए, संवेदना भी प्रकट की जा रही है और मुआवजे का ऐलान भी किया गया और कई लोग जख्मी हुए, लगभग 30 लोग जख्मी हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये, यहां पर कई गंभीर आरोप तमाम सियासी दलों पर मायावती ने लगाए। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से मेहमानों का परिचय करा देते हैं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं और अवधेश वर्मा दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हैं, के शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी नेता इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृष्णकांत पांडे, ब्रेक पर जाने से पहले आपने वो कहा था कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, दरअसल अपनी किसान यात्रा को संपन्न करने के बाद जब जंतर मंतर पहुंचे थे राहुल गांधी, क्या कहा था, पहले वो सुना देते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। चलिए, अब इसको जस्टिफाई करेंगे क्या आप कृष्णकांत जी? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। जी, एकदम बयान अभी तुरंत आपने सुनवाया। उन्होंने कहा है उनके खून के पीछे पड़े हैं आप, उनकी आप दलाली कर रहे हैं। जवान अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। इन्होंने ये अभी भी आप भी सुने होंगे, इन्होंने ये नहीं कहा कि उनके खून की दलाली कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि उनके खून के पीछे पड़े हैं आप, उनकी दलाली कर रहे हैं आप। चलिए, ये शब्द उन्होंने यूज किया और उन्होंने कोई गलत बात नहीं यूज किया है। आप बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेना देश के मुद्दे पे सारे दल ज्यों ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई त्यों ही, चाहे यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो कहा, मायावती ने जो कहा वो सही कहा, बीजेपी जो है इस मसले पर सियासत कर रही है और लाभ लेने के लिए स्ट्राइक का डंका बजा रही है। नहीं, स्ट्राइक आप ये बताइए, आगरा में और लखनऊ में रक्षा मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। अरे किसी शहीद की विधवा को ले आके उसका स्वागत कराते, शहीद की माँ बाप को ले आके उसका स्वागत कराते, शर्म नहीं आती इन लोगों को? सर्जिकल स्ट्राइक पे देश में राजनीति कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इनके पोस्टर लगे हुए हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, किसी भी शहीद का नाम नहीं है, किसी भी शहीद का उस पोस्टर में नाम नहीं है। आप यह बताइए कि यह लोग घूम घूम के स्वागत करा रहे हैं, यह सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं? राहुल जी ने क्या गलत कहा कि सेना के जवान अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। सेना के शहादत पे आप राजनीति न करिए। और यह लोग जैसे विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल हुआ, यह विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, कारगिल में युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध किसकी देन थी? सब लोग जान रहे हैं खुलेआम यह सर्जिकल स्ट्राइक 5 राज्यों के चुनाव का यह मुद्दा बना रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक एक इतनी बड़ी चीज थी, राष्ट्र का सवाल था, देश का सवाल था, देश की अस्मिता का सवाल था, लेकिन बीजेपी के लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, उसमें कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की और देश की जनता जान रही है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 30 दिन यहाँ प्रदेश के एक एक जिलों में घूम घूम करके किसानों की, दलितों की, अल्पसंख्यक की, सारे वर्ग की समस्याओं को सुन के दिल्ली में रैली कर रहे थे। चलिए, के शुक्ला जी, आपने सुन लिया होगा यहाँ पर कांग्रेस को भी, क्या आप सियासत कर रहे हैं? विकास के मुद्दे को भटकाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लिया जा रहा है, आने वाले चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये मायावती ने भी कहा। एकदम सहारा लिया जा रहा है बीजेपी के लोग। यह जो है रवि जी, कृष्णकांत जी ने एक बात पहले कही थी, इसके पहले जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, ऐसा कुछ शब्द कहा था जी। हमने देश को और हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे राहुल गांधी का परिवार देश के लिए लड़ रहा था। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता पर की बातचीत पे सुन के हंसी आ रही है। कांग्रेस एक ऐसा मंच था उस समय जो देश की आजादी के लिए कार्यरत था, सारी विचारधारा के लोग उसमें थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें राष्ट्रवादी ताकतें भी थी, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लोकमान्य तिलक थे, उसमें समाजवादी विचारधारा के लोग भी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे,
लोहिया जी थे, लोग तो आचार्य कांग्रेस से कृपलानी ही थे, निकले हुए वो लोग एक हैं, लेकिन राजनीतिक तब मंच की हिंदू था। महासभा क्या कर रही थी? आज वहाँ की अंग्रेजों बीजेपी, से लड़ने कल के की लिए जनसंघ, परसों एक की मंच हिंदू बनाया महासभा, गया। वो क्या कर रही थी? मैं उसको पांडे जी जानना बीच चाह में रहा न बोलिए, मैं देश बीच में उसको नहीं बोल रहा जानना था चाह आपके। एक मंच था और इस वो मंच का एक उद्देश्य था, सीमित उद्देश्य, कि अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजाद कराने का। लेकिन लवी जी, महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी ने जब आजादी मिल गई तो उन्होंने कहा कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब इसको भंग कर दो और एक नई पार्टी का गठन कर लो अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब और से। अपने बारे में नहीं सोच रहे थे कि क्या कर रहे थे। लेकिन उस पार्टी में वो जो वातावरण बना था स्वतंत्रता आंदोलन का, उसका लाभ उठाने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी की बात को भी नजरअंदाज कर दिया और अपनी पार्टी बनाए रहे। महात्मा गांधी इस उस देश के पार्टी में आदर्श सभी थे। लोग दुनिया शामिल उनको थे। मानती है। महात्मा उसमें गांधी के बारे डॉक्टर में आज हेडगेवार बात भी करने थे, लगे। महात्मा डॉक्टर गांधी को हेडगेवार कभी उन्होंने नागपुर अपना के आदर्श नहीं महामंत्री माना। थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस एक विशेष उसमें चल रही है जिसके अंदर देश के सोच नहीं है, देश के बहुसंख्यक के लिए कोई इरादा नहीं है, तब उन्होंने कहा कि देश तभी मजबूत बनेगा। देखिए बीच में मत बोलिए कृष्ण जी, जब आपकी बात आवे वरना मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। जब बीच चलिए में चलिए, आप जो बोलिए, आरोप आप मायावती ने जब लगाया, बात जो पूरा जाए, आरोप तब मायावती ने लगाया, उस पर जवाब दे दीजिए कृष्णकांत जी। जो मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। के शुक्ला जी, मोदी जी ने जी। आप जी आपने अभी कहा पांडे जी ने कि मोदी जी घूम घूम के कह रहे थे, तो वो ये बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो एक हर नागरिक को कर्जदार बताया जाता है तो क्या ये कर्ज देंगे? और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, मैं आपसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुन लीजिए। देश सुरक्षित रहेगा। पांडे जी, आप लोग देशद्रोही हैं। या तो आप पांडे जी को रोकिए, नहीं मैं बीच में इनको बोलने भी नहीं दूंगा जब ये बोलेंगे। जी जी, शुक्ला जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये जो ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि पोस्टर लगाए गए रक्षा मंत्री के, देश का रक्षा मंत्री जब पाकिस्तान के ऊपर कुछ बोलेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलेगा। वो ये कह सकता है कि हम पाकिस्तान का जबड़ा नोच लेंगे देश, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या देश के प्रधान किसी भी अन्य नेता ने कोई बात नहीं की। अगर किसी जिले में कोई कार्यकर्ताओं ने उत्सव मनाया तो यह देश का नागरिक मना रहा था। कौन ऐसा होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक से खुश नहीं होगा? आप 2 दिन तो बड़ा शांत रहे, लेकिन एक तरफ देखिए नवाज शरीफ के यहाँ राजनीतिक दल के सब लोग एक साथ खड़े रहे दिखाई पड़े और उन्होंने कहा देश के साथ शुरू किया। लेकिन हमारा नैतिक मैं यहाँ के बैठे हुए पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक फेल हो गई होती, देश के नौजवान मर गए होते, तो क्या ये मोदी जी पर शुक्ला जी, मायावती ने यह भी कहा कि 2.5 साल आपकी सरकार अभी काम कर चुकी है, लेकिन 2.5 साल में आधे वादे भी पूरे नहीं हुए। विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा विदेशी दौरों पर अक्सर रहते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन विदेश नीति स्पष्ट करें। आपको लवी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना जो गांव-गांव में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जगह जगह पर दिए जा रहे हैं, वो जो रिक्शे दिए गए हैं बैटरी वाले, ये सब गरीब लोगों के कार्य की योजनाएं हैं। लेकिन जिनके आंखों में चुनाव तैर रहा है, वो देखिए, मैं इस बारे में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की तारीफ करूंगा। उन्होंने एक बार भी सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई लूज स्टेटमेंट नहीं दिया। लालू यादव जी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई लूज स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन निरुपम, दिगंबर, वो चिदम्बरम जी और इनके जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं दिग्विजय सिंह जी, और उसके बाद सोने में सुहागा राहुल गांधी, इन लोगों के अंदर 2 दिन से ज्यादा धैर्य नहीं था कि सरकार के साथ सर्जिकल स्ट्राइक में रहते। इन्होंने देश के जवानों का अपमान किया है। देश की सेना पहले भी बड़ी ताकतवर थी, आगे भी ताकतवर रहेगी, लेकिन देश की सेना का अपमान आप नहीं कर सकते। आपको शर्म आनी चाहिए, एक राजनीतिक मंशा होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो मोदी जी ने दिखाया, इसके पहले चलिए, तो के शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीएसपी इस मसले पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, वो राजनीति कर रही है, आपकी पार्टी नहीं कर रही।
और राहुल गांधी बिल्कुल के वो कर रहे हैं। सम्मान हमारी में पार्टी और ने राहुल कभी गांधी के राजनीति नहीं समर्थन किया। में हमारे हम सेना ये के लोग एक शहीद बात हुए ये सब बोलते हैं कि देश के हमारे नौजवानों के हम साथ हैं। अवधेश जी, देश अवधेश के जी, सुन रहे हैं सेना आप? के जवानों के साथ हैं। अवधेश जी, सुन रहे हैं आप? और देश का सम्मान कौन एक करता है? जरा बात मैं दीजिए और जवाब, कहना- आखिर क्यों सर्जिकल लवी जी, स्ट्राइक मैं का एक बात मुद्दा कहना इतना चाहूंगा कि- उछाला जा रहा है? लवी जी देखिए कम से कम देश की रक्षा के मुद्दे पर, देश की रक्षा के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस पर, इसको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। शुक्ला जी अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आपने अवधेश वर्मा जी को एक शब्द सुन लीजिए, एक वाक्य दलित चिंतक के रूप में आपने बुलाया है, बसपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं। ये यहाँ पर दलित चिंतक के रूप में नहीं बोल रहे हैं, एक पार्टी के दलितों की बात प्रवक्ता के आप रूप सुन में लीजिए। आपने शुक्ला जी, कर रहे हैं। तो शुक्ला जी इनको सुन बसपा लीजिए, में लिखिए, शुक्ला जी दलित सुन चिंतक लीजिए, लिखिए। शुक्ला जी दलित सुन भाजपा लीजिए। में भी है, आपको दलित दिक्कत नहीं कांग्रेस होना में चाहिए। भी है, शुक्ला जी, दलित समाजवादी पार्टी एक में मिनट, भी। एक मिनट। केवल बसपा अरे में भाई दलित नहीं। शुक्ला जी, शुक्ला जी पहले एक मिनट सुन लीजिए। खतरे में है। पहले अवधेश वर्मा, शुक्ला जी एक मिनट सुन लीजिए। खाली आप ही बोलोगे क्या? खाली आप ही बोलेंगे क्या? देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, अगर कभी दलितों की बात करें लवी जी कोई बसपा भी, नेता बताइए, तो वो बसपा का लीडर हो जाता है। बताइए। पहले सुनिए। अरे भाई शुक्ला जी सुनेंगे? शुक्ला जी हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा, पहले सुनेंगे किसी की बात। देखिए खाली दलित की बात करिए तो आप बीएसपी के लीडर हो गए, और दलित की बात ना करिए तब बहुत अच्छा लगेगा। आप सुने पहले, अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, अब शुक्ला जी सुनिए पहले, शुक्ला जी सुनिए, आप दलित की पहले बात शुक्ला नहीं, जी सुनिए, बसपा की बात सुनिए, कर रहे सुनिए, हैं। चिल्लाइए मत, सुनिए। अरे भाई आप सुनिए। अवधेश वर्मा जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मुझे नावेद जी से भी रिएक्शन चाहिए, उनके भी कमेंट्स चाहिए। वो भी काफी देर से खामोश बैठे हैं। उनको जी जी, ये आपको शुक्ला जी को रोकना चाहिए था। ये शुक्ला जी को रोकना चलिए चाहिए। आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आप समझिए। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को भी, सबको खुशी है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहती है क्या? ये पॉलिटिकल राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या ये कह रहे, रक्षा मंत्री जी ने बड़ा भारी अगर वो किया, उनका स्वागत हो रहा है, तो कल को जब सैनिक हमारे मरेंगे, क्या रक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? हमारे जो सैनिक मरे उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस पर पॉलिटिकल राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। इसको अगर हमारे सेना के लोगों ने अच्छा काम किया, सभी पार्टियों को उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बवंडर मचा के उत्तर प्रदेश में दिखा रहे कि मोदी जी का सीना सर, बीजेपी से ज्यादा बवंडर तो कांग्रेस और बीएसपी मचा रही है, इस पर सवाल खड़े करके। तो आप सुन लीजिए, देखिए क्यों मचा रही है। इसलिए सवाल खड़े कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर साफ नहीं है। वो उसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर काम कर रही है। हमारे सेना के लोगों ने जो साहसी का काम किया, सभी को खुले दिल से उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पॉलिटिकली मुद्दा बनाकर और वोट की राजनीति से, एतराज तो इस वोट बात की पर भी हो रहा है रोटी कि सेक रहे हैं, तो लखनऊ सबको में दिक्कत होगी। दशहरे पर और भारतीय प्रधानमंत्री जनता पार्टी नरेंद्र के मोदी लोगों आ को- रहे हैं। इस बात को भी चुनाव से जोड़कर बिल्कुल। देखा जा रहा है। भाई एक ये देखिए प्रधानमंत्री है, वो कहीं भी दशहरा मनाए, इससे क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? देखिए आई एग्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी दशहरा मनाए, लेकिन वो घरियाली आंसू ना बहाए। बाबा साहब की जयंती होगी तो कहेंगे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। दशहरा आएगा तो अभी आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक, हमने सब कुछ कर दिया। अरे भाई आपने कर दिया, प्रधानमंत्री हो, आप उसको गाना मत गाइए, देश देख रहा है, आपके कहने से काम नहीं चलने वाला। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल राजनीति कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकली एजेंडा आप बना रहे हैं, जी, प्रधानमंत्री ने कब पॉलिटिकल बोला तरीके से ऐसा? आप उसको कर रहे हैं, तो सबको दिक्कत होगी कि प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई भी अवसर चूकते नहीं, वो घुमा के बोलते हैं। और जब दलितों पर अत्याचार होगा तो कहेंगे दलितों पर गोली ना मारो, हमको गोली मार दो। अरे भाई प्रधानमंत्री जी को कौन गोली मार देगा? प्रधानमंत्री जी के किसको वो हिम्मत है कि वो कर देगा? उनके बारे में भी कोई बोल देगा? तो ये केवल प्रधानमंत्री जी का घरियालू आंसू बहाने का जो एजेंडा है, ये सब इनको बाहर आकर सही तरीके से, वास्तव में प्रधानमंत्री ने जो अपने वादे किए थे चुनाव के पहले कि उस पर काम करे, भ्रष्टाचार रोके, जो काला धन लाना था काला धन लेकर आए, लोगों को रोजगार दे, रोजगार की दिशा भ्रष्टाचार में काम रोकने का करे। दावा कर तो हमारे रही जो है दलित बीजेपी, भाई वो है, कह रही है कि हमारे माइनॉरिटी शासन भाई में के लोग हैं, भ्रष्टाचार उनको बहुत काम घट करे। गया है वो केवल- और किसी वो भी केवल मंत्री पर दावा आप कर रही उंगली है। नहीं उठा सकते। वो कुछ नहीं घटा है, कुछ नहीं घटा है, कुछ नहीं घटा है। इनके यहाँ केवल इसलिए घट गया है क्योंकि उसका प्रोपोगंडा भी जब होना शुरू होगा तो पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ईमानदार हैं, नावेद सिद्दीकी कितने जी, अच्छे हैं, सभी देख रहे हैं। जितने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उनको काफी साबित देर कर से रहे आप हैं। इन एलिगेशंस को सुन रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आपकी पार्टी ने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी पार्टी भी इसको इस तरह से देख रही है कि पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश है बीजेपी की, जैसा कि आरोप कांग्रेस और बीएसपी लगा रहे हैं?
लवी भाई, राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है जी, और वो शेर है, सारी बात अपने आप में कहता है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो देखिए ये सारी बात अपने आप में ये शेर कह जाता है 2 लाइन में। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि सेना का हम सम्मान करते हैं। नेताजी ने सबसे पहले बयान दिया जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबसे पहला बयान हमारे पार्टी के मुखिया हमारे रफ़ीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव साहब का था और उनका ये बयान था कि ये काम ठीक हुआ, सेना का जितना तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन थोड़ा देर से हुआ। अखिलेश यादव ने भी यही बात बोली है कि चुनाव को देखते हुए, चुनाव करीब, जी हाँ, उन्होंने भी यही बात कही कि जंग होती है और ये ठीक काम है, बहुत पहले हो जाना चाहिए। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारे शहीद होंगे अगर तो उनके एक सर के बदले हम 10 सर लेके आएंगे। ये 2014 में आए, 2 साल तक के कोई काम नहीं किया, कोई ना नौकरी ना काला धन जैसा वगैरह वगैरह भी हमारे और दूसरे वक्ताओं ने जो बात कही, कुछ नहीं किया। तो अब 2-3 प्रदेशों में एक अहम चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो है, समझ लीजिए लवी भाई, हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहीं से रास्ता निकल करके दिल्ली की तरफ जाता है, यहीं से रास्ता निकल के लाल किले पे जाता है, तब जाके लाल किले पे आदमी खड़ा होकर के बहनों चलिए, तो भाइयों फिर आपत्ति क्यों बहनों इतनी? भाइयों को संबोधित जब करता है और प्रधानमंत्री ने चीख के बात करता है। एक आपत्ति इस कदम बात की उठाया, नहीं क्या है। अब भी जरूरत है 56 जी, इंच का सीना जी, नापने जी, की? पूछिए। क्योंकि सवाल तो अक्सर यही उठते रहे। अब भी ये देखिए- कहा जा रहा है कि ये कदम देरी से उठाया गया। देखिए अब सीना नापने का तो काम हम लोग, देखिए सीना नापने का काम तो हमारा नहीं है, ये उस टेलर का है जो सूट इनके लिए सिलता है एक से एक। जी, तो ये तो काम उस टेलर का है बेचारे का कि वो इनका सीना नापे और कितने का है, 58 है कि 48 है, क्या है, वगैरह वगैरह। जी। लेकिन ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि वक्त जो है, वक्त को देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त की नज़ाकत और नफासत को समझते हुए, ये वक्त राजनीति का नहीं है और इसको राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। अब 2.25 साल कौन में जब बना किसी रहा ने है? कुछ सवाल नहीं यही किया, है, कौन last बना रहा है? क्या moment पे इसको बीजेपी hit इसको करके ये राजनीतिक सिर्फ- मुद्दा बना रही है या कांग्रेस और बीएसपी इसको हाँ, राजनीतिक बीजेपी मुद्दा बना रही कन्वर्ट है। कर? बीजेपी ही इसको लेकर के आएगी और बीजेपी के कई लीडरान ने, बीजेपी के कई रहनुमाओं ने ये बात कही है कि हम इसको मुद्दा बनाएंगे और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के हम आएंगे। उन्होंने खुद कई बयानों में कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात होगी, देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होगी। संगीत सोम कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ से फलां को टिकट दोगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। अमित शाह सर, साहब कहते लोकसभा हैं कि का अगर चुनाव तो बिहार है में नहीं। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और दूसरी सरकार जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। ये बताइए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात तो इनका करना, इनका एक मजहब बन गया है, इनकी बुनियाद है भारतीय जनता पार्टी की। हिंदू और मुसलमान को हिंदू से आपस में लड़ाना, घर के बीच में दीवार खड़ी करना, आंगन के बीच में दीवार खड़ी करना, ये इनका पुराना पेशा है, ये इन लोगों का काम है और इसी के मुद्दे पे इनकी सरकार चलती है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनका सम्मान मुझे लगता है कि कोई ऐसा दल नहीं होगा जी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान न करता हो आज की तारीख में। ग्रेट मैन विद ग्रेट पर्सनालिटी एंड ग्रेट विजन, उनका ये कहना था। एमए जमजम साहब एक पत्रिका में हुआ करते थे पायनियर से, उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एमए जमजम साहब के साथ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि लाशों पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं है और हम लाशों पे राजनीति करने की किसी को इजाजत नहीं देते। ये अटल बिहारी की सोच थी। के शुक्ला जी, अगर आपने सुना हो की सोच देख लीजिए तो दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जी, सर्जिकल स्ट्राइक की हर कोई सराहना कर रहा है, हर कोई आपके साथ खड़ा है, लेकिन उस पर हो रही सियासत को लेकर सियासी दलों में प्रॉब्लम है। आपत्ति इस बात को लेकर है कि इसको सियासी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आपसे लबी जी मैं यही आपसे कई बार कह रहा था कि अगर आज सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई उसमें यदि वो फेल हो जाती और वहां पे हमारे जवान मारे गए होते तो क्या ये लोग बैठे हुए आज मोदी जी की आलोचना न कर रहे होते? जवान तो अगर गाली मोदी जी को मिलेंगी तो ताली भी मोदी जी को मिलेंगी। अगर उनके काम से उनको आप गरियाएंगे, उड़ी पर आपने उनको गरियाया, आपने पठानकोट पे गरियाया,
तो जब समय आया मोदी जी ने बता दिया 2011 में कि मनमोहन सिंह देश की की सरकार में 3 बार सेना सर्जिकल के स्ट्राइक हुई, किसी ने कुछ नहीं मनोबल कहा। को शुक्ला जी, बराबर बढ़ाए रखने का काम शुक्ला करने जी के ये लिए बताइए जो राजनीतिक कि एक तरफ इच्छाशक्ति हिंदुस्तान चाहिए, में लोग वो शहीद हो रहे राजनीतिक हैं, इच्छाशक्ति है आजकल। एक तरफ हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, आप कहते थे कि हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, आप सर तो नहीं लाए, उल्टा अपना जहाज बिना प्रोटोकॉल के आपने जाके पाकिस्तान में उतार दिया और वहां जाके नवाज शरीफ के साथ कमरे में आपने बैठ के चाय पी। ये हमारे शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है? हमारे शहीद वहां लड़ रहे हैं और बिना कॉन्फिडेंस में, बिना किसी को बताए, ये हमारे शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की सोच, इनकी मानसिकता, इनकी जहनियत जी, विदेश नीति को लेकर मायावती भी हमलावर रही। उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि विदेश नीति स्पष्ट नहीं है। 2017 में होशियार रहना पड़ेगा इनसे। भारतीय जनता पार्टी का नावेद सबके सिद्दीकी सामने आ जी गया। को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने हर संभव प्रयास किया कि पाकिस्तान के संबंध नॉर्मल हो, लड़ाई न करनी पड़े, युद्ध न करना पड़े। लेकिन जवाब दे, जब पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आज पाकिस्तान के नवाज शरीफ के सलाहकार भारत उनको सलाह दे रहे हैं कि मोदी से भिड़ो मत। चुनाव आज के वो वक्त कह रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के समय कारगिल हुआ, तभी ये करते हैं जब चुनाव सामने ये जो होता है। यहाँ आतंकवादी बैठे हैं, ये कौन हमको सोने के अंडे दे रहे हैं? मैंने 2 लाइन राहत इंदौरी की जो कही है वो बिल्कुल जहां तक सटीक आप- बैठती है इसके ऊपर। जी, नावेद सिद्दीकी जी, लेकिन राहत इंदौरी की जब आपने जी जी जी, लेकिन आज मायावती ने जो रैली की, शक्ति प्रदर्शन जी, किया, रवि, उसमें बोलिए। यूपी सरकार को भी घेरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जल्दबाजी में, आनन फानन में शिलान्यास किए जा रहे हैं, चुनाव करीब हैं, राजनीतिक लाभ लेने का आरोप आप पर भी लगाया, आपकी सरकार पर इस भी, पे भी गुंडागर्दी का तो मैं आरोप बोलता लगाया, हूं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने घेरा। उन्होंने देखिए, यहां तक एक ये भी मिनट। कहा कि पार्टी के लीजिए। अंदर ऑल इज वेल नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल हो गया है। अच्छा सुनिए, आदरणीय मायावती जी ने ये जिक्र किया, लेकिन उन्होंने एक बात और अपने जो शुरू में, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे तो न स्मारक बनाएंगे, न स्थल बनाएंगे, हम विकास करेंगे। वो अगर वो अब कह रही हैं हम विकास करेंगे, इसका मतलब उन्होंने जब वो 2012 से पहले जब उनकी सरकार थी, उस वक्त क्या किया? सिर्फ पत्थर लगाए, लोगों की बात नहीं सुनी, अपने दलित भाइयों के बस्ती में भी उन्होंने काम नहीं किया। और आज जिन लोगों की घटनाएं हुई हैं, क्या उनको जाके पूछा? जो 3 लोगों की मौत हुई, जो मौतें हुई हैं, क्या जा करके उनसे उनका हाल लिया? उनसे पूछा कि क्या हुआ? क्या कुछ आपने, क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी को सोचना चाहिए। और एक चीज़ और, ये जो आज जो हुई है, ये शक्ति प्रदर्शन, इसको रैली नहीं, हमारे जिला अधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें था कि हम नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ सभा करेंगे और 40,000 आदमियों को लेकर आएंगे। उसमें है, अब 40,000 के बदले आप इतने आदमी ले आए, वहाँ पे आपने मैनेजमेंट कोई नहीं किया, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना चिकित्सकों की व्यवस्था, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था, ना कोई इसके लिए सीधे जिम्मेदार कौन है? स्ट्रेचर। आपको पूरा वहाँ पे इंतजाम होना चाहिए। इसका जिम्मेदार प्रशासन ने इनको 40,000 की दी, ये ज्यादा ले आए, अब हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन इनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और इन मौत का जिम्मेदार इनको ठहराया जाएगा। जो मौतें हुई हैं, इस मौत का जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी के अवधेश जी, लोगों को जल्दी से ठहराया अपनी बात जाएगा। रखें, समय बहुत कम है, जल्दी से। देखिए, जब मैं एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां पे परमिशन की बात हो रही, मैं पूछना चाह पाता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेताजी से कि जो अभी आपके देखा होगा, जब इनके यहाँ विवाद चल रहा था, तो वीवीआईपी मूवमेंट जहां पे होता है, जहां कोई जा नहीं सकता, हमेशा धारा 144, वहां पे प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे हल्ला गुल्ला हो रहा था। उसके लिए जिला प्रशासन ने क्या किया? आपने देखा होगा कि इस तरह के दोनों धड़ आपस में, उधर कोई मार्च करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय चला जा रहा है, कोई वहां चला जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा था? उस पर धारा 144 नहीं लागू थी, वहां पर नहीं होना चाहिए। रैली अलग है, रैली अलग है, रैली अलग है, एकदम बात सही है, लेकिन वहां पे प्रशासन की जिम्मेदारी थी। प्रशासन को पता है कि मान्यवर काशीराम लेकिन अवधेश जी, मायावती लाखों की तादाद में दलितों के खिलाफ सियासत करने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर, लेकिन उन्होंने दलितों का कहां उत्थान किया? भाई, मूर्ति लगा देने से, मूर्तियां लगा देने से सुरक्षित रहता है। उनके राज में मूर्ति लगा देने से कोई भी, सबने लगाया है, किसी ने ऐसा नहीं है कि नहीं लगा दिया है। मूर्ति लगा देने का एक छोटा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। उनके राज्य में दलित पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है, उसको हक मिलता है, उसको रोजगार मिलता है, वो पूरी तरीके से वो सुरक्षित रहता है और उसको सुरक्षा होना चाहिए। मूर्ति को लेकर उसको वो नहीं करना चाहिए, सभी लगाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है?
भारतीय जनता पार्टी भी तो हर जगह वो कर रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है। चलिए, केवल दावे सबके अपने BSP हैं, की किसी ने ही क्या किया है, किसी ने क्या नहीं किया है, ये जनता तय कर लेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अवधेश वर्मा आपका, नावेद सिद्दीकी आपका, कृष्णकांत पांडे आपका और के शुक्ला जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो शक्ति प्रदर्शन हुआ, लेकिन विवाद यहां भी खत्म नहीं हुआ। आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, लेकिन आरोप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछेलने के देखे गए। अब यह जनता को तय करना है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्योंकि अभी तो चुनाव नजदीक हैं और आगे आगे देखिए किस तरह से बयान सामने आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।